आज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने खेत का स्थलीय निरीक्षण करते हुए पराली जलाने की घटना का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित किसान से भी वार्ता की गई। किसान के द्वारा बताया गया कि नौकर के द्वारा बिना बताए पराली जला दी गई थी। सूचना मिलने पर तत्काल तहसील की टीम द्वारा आग को बुझाया गया। साथ ही संबंधित किसान फुल सिंह के विरुद्ध 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी ने भविष्य में फसल अवशेष नहीं जलाने पाए इसके लिए सभी को निर्देश दिए। लेखपाल, पंचायत सचिव एवं कृषि विभाग के संबंधित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कोई जलाए जाने की घटना संज्ञान में आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके उपरांत इंटर कॉलेज में ग्रामवासियों के साथ बैठक करते हुए इसे अपील की गई कि कोई भी किसान फसल अवशेष न जलाए। गांव के संभ्रांत लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया कि फसल अवशेष जलाने की घटना पुनः नहीं होगी। इस मौके पर उप निदेशक कृषि के द्वारा कृषि विभाग के द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों के बारे में भी बताया गया, जिसके प्रयोग से फसल अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से संबंधित किसान के विरुद्ध जुर्माना से लेकर वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही कष्टकारी है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण भी फैलता है, जिसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हम सभी का दायित्व है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें। सभी प्रण लें कि स्वयं के साथ ही किसी अन्य को भी फसल अवशेष नहीं जलाने देंगे। कोई भी पराली या फसल अवशेष जलाता है तो उसके बारे में तत्काल सूचना दी जाए। पराली को नहीं जलाकर उसे गौशाला में दान कर सकते हैं। पराली को दान करने या फिर विक्रय करने के बारे में आप अवगत करा दें तो ग्राम प्रधान के माध्यम से पराली को गौशाला में ले जाया जाएगा। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों से भी कहा कि वह भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए किसी को भी फसल अवशेष नहीं जलाएं, इसके लिए जागरूक करें। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक बालिकाएं अपना वोट अवश्य बनवाएं। आपको बता दें कि श्रीमती रेणु सिंह, उप निदेशक कृषि श्री रघुराज सिंह, तहसीलदार बीडीओ उपस्थित रहे। उजाला स्पीड न्यूज से स्टेट हेड सतीश कुमार गौड़ की रिपोर्ट। आप अगर हार्वेस्टर से भी कटाई करते हैं तो जो आपका ठूंठ 1 फीट 1.5 फीट का बचा रहता है उसको जरूरत ही नहीं निकालने की। आप उस सीधे सुपर सीडर से गेहूं की बुआई कर दीजिए, उससे आपके समय की बचत हो जाती है। जैसे आप समझते हैं कि ठूंठ को हटाएं, फिर हम मलबा करें, फिर बोएं, तो आपका 10 दिन 15 दिन विलंब हो जाता है। आपका ये भी पुरानी मानसिकता है कि हम अगर जुताई करेंगे तभी गेहूं की फसल ज्यादा अच्छी होगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। वैज्ञानिक मानता यह है कि बिना जुताई के आप खेत में सीधे गेहूं की बुआई कर देते हैं, आपकी पैदावार ज्यादा अच्छी होती है। तो ये भ्रांति निकाल दीजिए कि हम अगर पराली गेहूं धान की फसल हटाएंगे, जुताई करेंगे तब गेहूं बोएंगे, बिल्कुल नहीं। सीधे सुपर सीडर से बुआई कर दीजिए। पराली जो ठूंठ आपका 1.5 फीट बचा हुआ है उसी के बीच में आपका सुपर सीडर चल जाता है।